हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रेसी का लेक्चर 2 और उस पर हम पढ़ेंगे उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहले हमने इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और इसमें हम पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन द कैपिट्यूलम। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, उस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर किस तरह से जो उसके फ्लावर्स है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो जिसके फ्लावर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम फ्लोरेट्स कहते हैं। और ये फ्लोरेट्स किस तरह से अरेंज होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ कोरोला, जो कोरोला है उसका शेप कैसा है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स आर फाउंड इन कैपिट्यूलम ऑफ कंपोजिटी और एस्ट्रेसी फैमिली। यानी कैसा जो शेप है हमारे जो कोरोला वाला जो सेकंड वर्ड है, जो कलरफुल पैटर्न्स होती हैं वो किस तरीके का है, उसका कैसा शेप है। और इसलिए जो है इस एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स, जो फ्लोरेट्स है वो 3 तरीके के होंगे। उसमें पहला है हमारा ट्यूब्यूलर। ट्यूब्यूलर जो होता है उसमें फ्लोरेट्स जो होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ट्यूब जो होती है इस तरह से सारे के सारे मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और यहाँ पे 5 फिड होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इस तरह से 5 फिड जो होंगे प्रेजेंट होंगे अपर पार्ट ऑफ कोरोला। और उसके अंदर इसका एग्जाम्पल है हमारे वर्नोनिया, यानी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समझिए, सारे के सारे कोरोला मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। सेकेंड टाइप है हमारा लिग्यूलेट टाइप। और लिग्यूलेट या स्ट्रैप टाइप मतलब सीधा इस तरह से जब कोई स्ट्रक्चर बनती है वो लिग्यूलेट कहलाती है। और ये इसमें या तो 1, 2 और 3 फिड होते हैं या 5 फिड हो सकते हैं। और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है वो लोनिया में मिलती है। लोनिया जो होता है वो आपको इस समय इजीली जो होता है वीड्स की फॉर्म में, ग्रास जो लॉन लगे हुए रहते हैं उसमें लोनिया मिलता है और इस समय उसकी फ्लावरिंग हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारा बाइलेबियटी, यानी लिप लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम जो लिप्स होते हैं उसमें जो हमने लेबियटी फैमिली होती है, जिसमें कि जो हमारा अपर लिप होता है उसमें 2 पेटल्स होते हैं और जो लोअर होता है उसमें हमारे 3 जो हैं वो पेटल्स प्रेजेंट होंगे। और ये एग्जाम्पल आता है हमारे लेगास्का के अंदर। किसी भी कैपिट्यूलम या इन्फ्लोरेसेंस जो मतलब ये जो एस्ट्रेसी का है उसके अंदर अगर सारे फ्लोरेट्स एक ही प्रकार के होते हैं तो वो होमोगेमस कहलाता है। और अगर फ्लोरेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कि वो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या न्यूटर टाइप के होते हैं, तो हमारा जो हमारा कैपिट्यूलम है वो हेटेरोगेमस टाइप का होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार का मिलता है। होमोगेमस जो होते हैं फ्लावर्स, उसका एग्जाम्पल हमारे जैसे एजिरेटम और वर्नोनिया है। लेकिन इन हेटेरोगेमस जिसमें अलग अलग प्रकार के फ्लोरेट्स मिलते हैं, वो बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल और न्यूटर हो सकते हैं। सो इन हेटेरोगेमस फ्लावर्स देयर इज वेरिएशन फाउंड इन अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरेट। कैसे तो वो अरेंज है और कैसे जो है वो उनका स्ट्रक्चर होता है फ्लोरेट्स का। तो पहला है हमारा एस्टर टाइप। एस्टर टाइप जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी जब फ्लावर है, जैसे सपोज ये कैपिट्यूलम आप देख रहे हैं और जो इसके किनारे पे जो फ्लावर है उन्हें आप क्या कह रहे हो, उन्हें आप कह रहे हो रे फ्लोरेट्स। और जो बीच के अंदर हैं वो आपके कहला रहे हैं हमारे डिस्क फ्लोरेट। तो ओनली द मार्जिन ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस रे फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट एंड दे हैव लिग्यूलेट। और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो उनकी जो कोरोला की स्ट्रक्चर है वो है हमारे लिग्यूलेट टाइप की। एंड उनमें केवल जो है वो गाइनोशियम होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यूनिसेक्सुअल होंगे ये वाले रे वाले, और जो कि पिस्टिलेट होंगे यानी फीमेल होगा। इन फ्लावर्स के अंदर जो है वो एंड्रोशियम नहीं होता है। जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, जो बीच वाले होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है कोरोला की वो ट्यूब्यूलर होती है और वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इस फ्लावर में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो फ्लावर है इसके अंदर छोटे छोटे से फ्लावर है। ये इस अगर हम देखें ये तो इनवॉल्यूक्री है, लेकिन ये जो बीच वाले हैं इसको अगर हमें उठा के देखें तो इसके किनारों के ऊपर इस तरह से
यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो डिस्क फ्लोरेट है, और ये वाले जो किनारे हैं आपको वहां पे आपको दिख रहे हैं रे फ्लोरेट। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये आपके डिस्क, ये वाले डिस्क है, और ये वाले जो हैं वो आपके रे फ्लोरेट से, मतलब रे मतलब किनारे की तरफ जो है वो वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे साइथोजेन टाइप का। इसमें इस वाले के अंदर क्या होता है, रे जो फ्लोरेट्स होते हैं, यानी ये वाले वो तो होते हैं ट्यूब्यूलर एंड पिस्टिलेट्स, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव इसमें होता है, जैसा कि हमारे एस्टर में था। वेयर एज जो हमारे फ्लोरेट्स अंदर वाले जो होते हैं, यानी जो अंदर वाले हैं वो बाइसेक्सुअल नहीं होकर के स्टेमिनेट होते हैं, मतलब उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि वो अंदर वाले मेल होते हैं और जो बाहर वाले हैं वो फीमेल होते हैं, और जो अंदर वाले हैं वो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और बाहर वालों की भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। रे फ्लोरेट और जो हमारा डिस्क फ्लोरेट है उनके जो कोरोला की स्ट्रक्चर है साइथोजेन के अंदर वो दोनों ट्यूबुलर होती है, लेकिन अंदर वाले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल होता है वो फ्लोरेट्स स्टैमिनेट जिसे कहते हैं, और बाहर वाला जो होता है उसमें फीमेल होते हैं जो कि पिस्टिलेट कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा हेलियंथस टाइप, यानी कि सनफ्लावर टाइप जो है। इन दिस इनफ्लोरेसेंस रे फ्लोरेट्स, यानी कि जो बाहर वाले होते हैं वो हमारे होते हैं लिग्यूलेट। जो बाहर वाले हैं वो लिग्यूलेट टाइप के होते हैं, और जो एंड स्टेराइल होते हैं, मतलब बाहर वाले न्यूटर होते हैं। जो बाहर वाले आपके जितने भी फ्लोरेट्स होंगे वो हमारे लिग्यूलेट होंगे, स्ट्रैपलाई होंगे, लेकिन वो न्यूटर होंगे, यानी उसमें मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता है। जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, यानी कि वो जो बाहर वाले हैं वो केवल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, और जो अंदर वाले होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और उनका जो कोरोला होता है वो ट्यूब्यूलर टाइप का होता है। हेलियंथस टाइप के अंदर जो हमारे रे फ्लोरेट्स होते हैं वो लिग्यूलेट होते हैं। तो ये देखिए आप, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है लिग्यूलेट की, एंड दे आर स्टेराइल। नेक्स्ट है हमारा सेंटायूरिया टाइप, एंड यहाँ पे जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो हमारे ट्यूब्यूलर लाइक होते हैं, स्टेराइल होते हैं एंड जाइगोमॉर्फिक होते हैं, बिकॉज इन देयर कोरोला पोस्ट डेंटेशन आर मोर एडवांस, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। तो जो बाहर वाले हैं हमारे रे फ्लोरेट्स है, स्ट्रक्चर तो उनकी ट्यूब जैसी होती है और वो न्यूटर और होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई मेल फीमेल इसमें होता नहीं है, लेकिन जिनके डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो रेगुलर होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। फिफ्थ टाइप जो होता है वो होता है हमारे कॉर्ट्यूला टाइप। आप इसका देख रहे हैं, ये दिस इज द कॉर्ट्यूला टाइप, और कॉर्ट्यूला टाइप में रे फ्लोरेट पिस्टिलेट होते हैं, बट कोरोला जो होता है उसमें कंप्लीटली एब्सेंट होता है, और जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो ट्यूबुलर शेप के होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। ये तो इनका इनफ्लोरेसेंस है इस फैमिली का। इसके जो फ्लावर होते हैं, अगर मैंने अभी भी पहले भी बताया कि इसके फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें फ्लावर कहते हैं, मतलब फ्लोरेट कहते हैं। वो सेसाइल होते हैं, उनके नीचे कोई पुष्प व्रंत नहीं होता है। ब्रैक्टिएट्स और ई ब्रैक्टिएट्स हो सकते हैं, ब्रैक्ट हो या नहीं हो सकते। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्लावर की वो जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी सिमेट्री से काटे, किसी भी प्लेन से काटे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए वो एक्टिनोमॉर्फिक है। अगर एक ही प्लेन के द्वारा वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं तो फिर वो जाइगोमॉर्फिक कहलाते हैं। जनरली जो होते हैं इन सभी के अंदर कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं। चूंकि ओवरी जो होती है वो इसमें इंफीरियर होती है, इसीलिए फ्लावर हमेशा एस्ट्रेसी के अंदर एपिगाइनस होता है। कैलिक्स जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। पेपस लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है, पेपस नुमा स्ट्रक्चर इसके अंदर होगी। इसमें ये जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये आपके हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इसके अंदर कैलिक्स कंप्लीटली हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड विच इज नोन एज ए पेपस। आप इसका जो कोरोला देखते हो वो इसमें पेटल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उनकी शेप कई तरीके की होती है, जैसे मैं अभी से बता रही हूँ बार बार कि लिग्यूलेट हो सकते हैं, ट्यूब्यूलर हो सकते हैं। देन है एंड्रोशियम।
इसका जो एंड्रोशियम होता है उसके अंदर 5 स्टैमन्स तो होते हैं पूरे, लेकिन उन स्टैमन्स की खासियत ये होती है कि सपोज ये है आपके, और ये पांचों जो है स्टैमन तो होंगे, लेकिन उनके एंथर जो होते हैं, लोब जो होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो कंडीशन होती है वो कहलाती है आपके सिनजेनेसियस कंडीशन। स्टेमन्स देर इनके यानी कि इनके फिलामेंट्स तो फ्री हैं, बट इनके जो एंथर लोब्स हैं दे आर कनेक्टेड। और जो एंथर लोब होते हैं दे आर डाइथिकस होते हैं, यानी कि उनके अंदर 2 एंथर लोब होते हैं, यानी टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। गाइनोशियम जो होता है वो बाइकार्बलरी होती है, सिनकार्वस होते हैं, ओवरी जो होती है वो सुपीरियर रहती है। और इस फैमिली की विशेषता क्या होती है, इसमें बेसल प्लेसेंटेचा पाया जाता है। जब भी अब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम गोला बनाते हैं और उसके अंदर बीच में इस तरह से, न कहीं से भी हम टच नहीं दिखा रहे, इसका मतलब है वो बेस से निकल के आ रहा है ओव्यूल, तो बेसल प्लेसेंटेशन है। सिप्सेला फ्रूट होता है जो कि इस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर होता है। अगर हम इसके मोस्टली जो है एंटोमोफिली होती है स्पॉन, बट समटाइम्स क्या होता है कि यानी इंसेक्ट के थ्रू भी जो है इसका हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पाया जाता है। अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला को लिखते हैं तो अगर वो ट्यूब्यूलर एंड बाइसेक्सुअल है तो हम लिखते हैं BR, फिर हम उस पर लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और उसके बाद लिखते हैं जैसे हमारा कैलिक्स है तो 0 है क्योंकि वो पैपस में कन्वर्ट हो गया है। फिर उसके बाद में हमारे कोरोला 5 है जो कि जुड़े हुए हैं, या जो कि हमारे क्या है कि गैमोपेटेली कंडीशन है। एंड्रोशियम भी जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके एंथर लोब जो होते हैं वो जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पेटी होता है, सिनकार्पस है, लेकिन फ्लावर ओवरी जो होती है वो इसके अंदर इंफीरियर होती है। ऐसी ही कंडीशन जो होती है वो हम देखते हैं कि किसी भी लिग्यूलेट एंड बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उन फ्लावर के अंदर भी हम इस तरह से लिखते हैं कि हम लिखेंगे BR, और अगर जाइगोमॉर्फिक है वो तो हम लिखेंगे BR, फिर हम लिखेंगे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, कैलिक्स 0 है क्योंकि पैपस में कन्वर्ट हो रहा है, कोरोला 5 है, एंड्रोशियम 5 है क्योंकि गैमो कंडीशन है, और इस तरह से इसकी कंडीशन होती है। लेकिन अगर ये लिग्यूलेट या न्यूटर्ड फ्लोरेट्स होते हैं, अगर आपको लगे कि इसमें ना मेल है ना फीमेल है तो वो क्या से होंगे, न्यूटर होंगे, तो उसमें हम लिखेंगे इस तरह से। कभी भी फ्लोरल जो फॉर्मूला लिखा जाता है उसमें बीच में कभी भी कॉमा नहीं आता है। के जो होता है वो इसका 0 होगा, कोरोला जो होगा वो गैमो कंडीशन होगा, एंड्रोशियम भी इसका 0 होगा, और इसका गाइनोशियम भी 0 ही होगा। अभी हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो आप ये देखिए, जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है फ्लोरल डायग्राम, वो हमारा F जो है वो रे फ्लोरेट का डायग्राम है। ये जो है वो हमारा रे फ्लोरेट का है, जिसके अंदर की हमारा ये न्यूटर टाइप का होता है। एस्ट्रेसी फैमिली जो होती है वो एक लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और 20,000 इसके अंदर स्पीशीज होती है। मोस्ट एडवांस फैमिली है अमंग डाइकॉट्स के अंदर, और सैपल्स इसमें रिड्यूस होते हैं जो कि पैपस में कन्वर्टेड हैं। और फ्लावर्स आर जो जनरली जो फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, फ्लोरेट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटे हैं। सिनजेनेसियस कंडीशन भी इसके अंदर पाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रेसी फैमिली।